नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हरियाणा और पंजाब की शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और इसका सीधा मतलब यह है कि किसान अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे राउंड की बातचीत फेल हो गई है। किसानों ने एमएसपी पर सरकार की तरफ से दिया गया प्रस्ताव और फॉर्मूला नामंजूर कर दिया है। सरकार ने किसानों के सामने 4 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी देने का प्रपोजल रखा था, लेकिन किसान सभी 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं। किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार के प्रस्ताव में दम नहीं है। सरकार के इस प्रपोजल से किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है और इसलिए वो इसे रद्द करते हैं। सरकार भटका रही है, टाइम पास करने की कोशिश कर रही है। सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान संगठन कल सुबह 11 बजे दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। फिलहाल सैकड़ों की तादाद में किसान हरियाणा पंजाब की शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। वहीं दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद है, सीमेंट के बैरिकेड हैं, कटीले तार हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर नाकाबंदी कर दी गई है। किसानों और सरकार के बीच 4 राउंड की बातचीत के बाद अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। अब ये क्यों हुआ है, इसे हम आपको समझाते हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला एमएसपी पर फंसा हुआ था। चौथे राउंड की मीटिंग में सरकार ने किसानों से कहा था कि अगर किसान अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल या मक्का उगाते हैं तो अगले 5 सालों तक उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों को दिल्ली मार्च की इजाजत दी जाए। किसान नेता पंढेर का बयान। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने यह कहा है कि अब जो भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। किसानों को दिल्ली मार्च की इजाजत दी जाए। आप जानते हैं शंभू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान और उनके ट्रैक्टर डटे हुए हैं और अब वो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। सरकार से इजाजत मांग रहे हैं और साथ ही साथ धमकी भी दे रहे हैं कि अब जो कुछ भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। पहले आपको सुनाते हैं किसान नेता पंढेर ने क्या कहा। सरकार की मंशा पूरी क्लियर हो चुकी थी भी वो किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। तो यही हमारे बीच सबसे बड़ा गतिरोध है। अगर किसानों से बातचीत करके आपको समाधान नहीं ढूंढना है तो कम से कम ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का देश है। हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को। हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं, जब बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती। किसानों और सरकार के बीच 4 राउंड की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। इसे आपको पूरा समझाती हूं, ये क्यों ऐसा हो रहा है। दरअसल पूरा मामला एमएसपी पर ही फंसा हुआ है। चौथे राउंड की मीटिंग में सरकार ने किसानों को एक प्रपोजल दिया था और ये कहा कि अगर किसान अरहर की दाल, उड़द दाल, मसूर दाल या मक्का उगाते हैं तो अगले 5 सालों तक उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। ये पूरा तरीका कॉन्ट्रैक्चुअल था। दाल, मक्का और कपास सरकारी एजेंसी एनसीसीएफ और नेफेड के जरिए खरीदी जाएगी और इसकी निगरानी के लिए बाकायदा एक पोर्टल भी बनाने की बात कही थी। लेकिन बातचीत के 24 घंटे के बाद ही किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को यह कहकर खारिज कर दिया कि सरकार की नीयत में खोट है। किसान सभी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी कानून लागू करने पर अड़े हैं। वो चाहते हैं कि एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए। इसके अलावा किसान पेंशन और कर्ज माफी पर भी सरकार ठोस कदम उठाए। हालांकि किसानों पर दर्ज केस की वापसी और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की बात पर सरकार पहले ही सहमति जता चुकी है, लेकिन असली पेच एमएसपी पर फंसा हुआ है। असल में सरकार की नीयत पे खोट है। अगर नीति अच्छी होती, नीयत साफ होती तो वो ऐसा ना करते। हमारी मांग जो ही वही है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है एमएसपी लीगल गारंटी का कानून चाहिए।